Hello students, welcome back. Question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is a number? इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जब उसको हमने 5 by 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और बाद में हमने 2 by 3 ऐड किया, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास -7 by 12 होगा। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है। चलो देखें हम क्या करें। सबसे पहले जो नंबर हमने फाइंड करना है उसको x ले लेते हैं। लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 by 2 मल्टीप्लाई बाय x, फिर उसमें हमने क्या ऐड करना है 2 by 3 और हमारा रिजल्ट क्या है -7 by 12। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 5x/2 प्लस 2 by 3 इज इक्वल टू -7 by 12। 5x/2 एक साइड रखेंगे, 2 by 3 दूसरी साइड ले जाएंगे और साइन बदल जाएगा। 5x/2। अब इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, तो यहाँ पे आ जाएगा -7, 4 3 से 12, 4 2 से 8। तो आपके पास आ गया 8 और 7 को मैंने प्लस किया -15/12, 5x/2। फिर हमने क्या करना है, x की वैल्यू 5 करनी है, तो मैं सबसे पहले 2 को ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाऊंगी। 5x इज इक्वल टू -15/12 मल्टीप्लाई बाय 2। इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं, 6 आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू -15/6। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, -15/6। जो ये 5 था अब नीचे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसकी कटिंग कर लेती हूँ, 3 आ जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -3/6 की। फिर से कटिंग हो जाएगी -1/2। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 14। Lakshmi is a cashier in a bank. She has a currency note of denominations 100, 50 और 10. मीन्स लक्ष्मी के पास जो करेंसी है वो कौन से नोट में है, 100 की नोट है, 50 की और 10 में है, और उनकी रेशियो गिवन है 2:3:5 और टोटल कैश उसके पास है 4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेटर। अब हमने बताना है कि जो हमें रेशियो गिवन है 2, 3 और 5 की इन नोट्स की, तो हमने वो गिनती बतानी है कि उसके पास काउंटिंग में वो कितने नोट्स हैं। जी देखो, हमने लिया है लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी। 100 के नोट उसके पास कितने हैं, हमें 2 रेशियो था तो मैंने 2x ले लिया। 50 के नोट्स कितने थे, 3 रेशियो तो 3x, और 10 के नोट कितने होंगे 5x, तो मैंने तीनों की रेशियो के साथ x लगा लिया है। तो अब हम करेंगे कि इनसे कितनी करेंसी मिलती है, पहले हम वो चेक करेंगे। फ्रॉम ₹100 नोट्स, तो आपके पास जो टोटल मैंने नोट काउंट किए वो है 2x। टोटल नोट 2x है उसके पास, तो इससे कितने रुपीस बनेंगे, जो 2x है उसको मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो डेट इज 200x। ये कंडीशन बेटा आप समझो। देखो ये वही कंडीशन है कि मैं बोलती हूँ मेरे पास 100 के 5 नोट्स है, मेरे पास 100 के 5 नोट्स है, तो मेरे पास कितनी करेंसी होगी 500। सेम वैसे ही है कि मेरे पास 100 के 2x नोट्स हैं, तो कितनी करेंसी होगी उसके पास टोटल, मैं 2x को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 200x हो गया। सेम ऐसे ही आपने लिखना है फ्रॉम ₹50 नोट्स, तो कितने हमारे पास 3x, तो आप लिखोगे 3x, तो इसकी करेंसी कितनी आ जाएगी 3x मल्टीप्लाई बाय 50, 150x। अब मैं फ्रॉम ₹10 नोट्स, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 5x के साथ, 5x को 10 के साथ, तो आपके पास आ गए 50x। ये अब आपके पास टोटल करेंसी आ गई। और लेकिन इन सब का टोटल कितना गिवन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन है बेटा 2x प्लस 150x
प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। इनको ऐड कर लो, 400x इज इक्वल टू 4 लाख और x की वैल्यू आ जाएगी ओवर 400। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1000। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, यही x की वैल्यू आप इन तीनों कंडीशंस में फिल करोगे। तो मैं सबसे पहले फिल करती हूँ। आपके पास 200x है, तो मैं इसको 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लूंगी, तो आपके पास आएगा 20000 रुपीज। फिर आ जाएगा 150x, तो मैं 150 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो आपके पास आ जाएगा 150000। नेक्स्ट है आपके पास 50x, तो आप 50 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 5000। ये आपके पास टोटल रुपीज आ गए तीनों कंडीशंस के। 15 नंबर स्टेटमेंट, आई हैव अ टोटल रुपीज 300 इन कॉइन्स। The denomination are 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees. The number of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupees coins. The total number of coin is 160. नंबर दे दिए हमें 160 है कॉइन्स के, और कॉइन किस में है, 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज, और जो टोटल करेंसी बनती है उनकी 300 बन रही है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच, हमने हर एक की गिनती, क्वांटिटी बतानी है, नंबर बताने हैं कितने हैं। तो कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। ये हमारे पास कंडीशन है। 50 नंबर क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन था, हम लेंगे लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स बी एक्स। क्योंकि हमने 5 कॉइन्स को क्यों x लिया, क्योंकि जो हमें 2 रुपीज के कॉइन्स थे वो हमें 5 कॉइन्स के 3 टाइम्स बोला था। तो इसका मतलब जो बेस है वो हम 5 कॉइन्स लेंगे, डेट इज x। तो उसके बाद द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स बी 3x। ठीक है, और टोटल कितना गिवन है 160। अब देखो हमारे पास 2 नंबर कॉइन भी आ गया, 5 नंबर कॉइन भी आ गया। देयरफॉर द नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन 160। देखो हमारे पास टोटल है 160, उसमें से 5 के हैं x और 2 के है 3x। तो मैं इनमें से x और 3x को माइनस कर दूंगी, तो जो रह जाएंगे वो आपके कॉइन 1 नंबर कॉइन के होंगे, 1 रुपीज के। ठीक है, 64x। तो अब हम इनकी पहले क्वेश्चन की तरह अमाउंट निकाल लेंगे। द अमाउंट फ्रॉम रुपीज 2 coins, that is 3x multiplied by 2 is 6x. From rupees 5 coins आपका आ जाएगा 5 multiplied by x, that is 5x. और from rupees 1 coins तो आपका आ जाएगा 160 minus 4x multiplied by 1 is equal to 160 minus same 4x। तो अब आपके पास टोटल अमाउंट कितना बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट आपके पास 300 है। तो अब आप क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दोगे, तो इक्वल टू 300 बनेगा आपका 300। अब आपके पास आ गया, इनको मैंने ऐड किया, सॉल्व किया, तो 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160, 7x इज इक्वल टू 140। और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 140 ओवर 7, डेट इज 20। तो सेम आप वैल्यूज निकाल लोगे। रुपीज 2 coins, that is 3x
इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 20 60 रुपीज 5 कॉइन्स। आपके पास है x मीन्स 20 और रुपीज 1 कॉइन्स 160 माइनस 4x 160 माइनस 4 इंटू 20 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80 रुपीज। ये आपकी तीनों कंडीशंस आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 है द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड टू विनर इन द कंपटीशन गेट द प्राइज ऑफ ₹100। अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट द प्राइज ऑफ 25 रुपीज। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट इन 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। हाँ जी, अब इसमें हम लेंगे लेट द नंबर ऑफ विनर बी x। जो जीते हैं उनको हम x ले लेंगे और जो नहीं जीते उनको हम 63 माइनस x लेंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया डेट इज 63। इनमें से x को विनर्स को माइनस कर देंगे तो नॉन विनर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइस की। प्राइस गॉट बाय विनर्स इन रुपीज that is 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाई x that is 100x, क्योंकि हमने 100 रुपीज बाय करना है हर विनर को। उसके बाद प्राइस गॉट बाय नॉन विनर्स इन रुपीज that is 63 माइनस x। जो नॉन विनर है उन्होंने 25 रुपीज करने हैं गेन, तो उनको मैं 25 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अब हमारे पास टोटल कितने रुपीज उन्होंने देने 3000। तो मैं विनर और नॉन विनर दोनों को ऐड कर दूंगी रुपीज को, तो वो किसके इक्वल होने चाहिए 3000 के। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 63 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। इन दोनों को सॉल्व किया, 100x में से मैंने 25 माइनस कर दिया डेट इज 75x इज इक्वल टू 300। तो ये 1575 में दूसरी साइड ले जाती हूँ, तो आपके पास आ गई टर्म 1425। अब x की वैल्यू आ गई 14 ओवर 25 ओवर 7। यहाँ पे 5 था 75। इसके जब हमने कटिंग की तो 19 आंसर आ गया। तो जो विनर है तो वो कितने आ गया आपके पास इज इक्वल टू 19। 2.2 फिनिश होते हैं। थैंक यू सो मच।